हेलो वन पीस लवर। तो आप सबका स्वागत है आज के इस वीडियो पर। और इससे पहले का वीडियो और आज आपने नहीं देखा है तो डिस्क्रिप्शन में लिंक है, जाके देख लीजिए। आज की इस वीडियो पर हम देखने वाले वन पीस के एपिसोड 922 एपिसोड के शुरुआत पर हमें देखने को मिलता है जो जुआड़ी बोलता है कि तुम अपना वेट करो। हमेशा से हम लोगों ने बहुत ज्यादा अजीब सा वेट किया है। वो बोर्ड को हिलाने लगता है, उधर उन लोगों के साथ वेट करने लगता है, वो अपना इवन नंबर पर वेट करता है। उसी वक्त एक बूढ़ा इंसान जोरो के साथ जा रहा है, बोलता है कि ये यंग मैन तुम तो बहुत जैसे गेम खेल रहे हो, तुम तो सारे गेम को एक एक करके जीत रहे हो। उसी वक्त वो बूढ़ा इंसान बोलता है कि शुक्रिया जो तुमने मुझे खाने के लिए ये दिया, बोर्ड पर जीत रहे हो। और उसी वक्त जोरो बोलता है कि तुम्हें चिंता लेने की जरूरत नहीं है, मैं और जीतने वाला। इंसान जोरो को बोलता है कि तुम तो बहुत ज्यादा लकी हो और बिना हारे हुए बार बार जीत। इस गेम को ऐसा भी बोलते हैं कि ये सारा गेम लक के ऊपर डिपेंड करता है, लेकिन मैं तुम्हारे साथ रहूंगा, तुम्हें कभी भूखे मारे मरने वाला नहीं। बोलता है कि इतना पैसे से तो मुझे ऐसा लगता है कि रात को मुझे साके मिले। तो कोई बूढ़ा इंसान बोलता है कि तुमने बहुत ज्यादा जीत लिया। बड़ा सर वाला इंसान बोलता है कि तो हम तो घर भी बना पाएंगे यार। जोरो साके पे सर वाला जोरो को बोलता है कि तुम तो लैंड ऑफ वानो के सबसे कूलेस्ट इंसान। किनेमन ट्रांसपोर्टेशनल में रिपोर्ट करते हुए बोलता है कि जोरो गायब है ना, में रिप्लाई करते हुए बोलती है कि हाँ हमेशा से वो ऐसा ही काम करता है, मैंने अभी तक उसको ढूंढ नहीं पा रही हूँ। और ट्रांसपोर्टेशनल पर किनेमन बात कर तुम लोगों ने फ्लावर कैपिटल में जाके उसे ढूंढ लिया, मुझे ऐसा लगता है कि वो उधर ही भड़क रहा होगा। कहते देखने को मिलता है पूरी विलेज पर और उधर किनेमन चल रहा है। किनेमन बोलता है कि मुझे ऐसा लगता है सबको विश्वास करके इधर ही रहना होगा। होता है वंडर कैरेट की तरफ और वो लोग जाके फूड स्टोर आ रहे हैं। कैरेट बोलती है कि ये फूड स्टोरेज में तो बहुत अच्छा खाना। स्पाइट के मेंबर आते हैं, उधर के सारे चीज को देख के जाते हैं। वंडा बोलती है कि कैसे रैंडमली कैरेट उठा के मत खा। कैरेट बोलती है कि हम सारे लोग ठीक है क्योंकि वो लोग चले गए। हमें देखने को मिलता है मिंग उधर आके खाना चुरा। बोलती है कि मुझे ऐसे लगता है कि हमें बहुत सारा खाना मिल गया। कैरेट वंडा को बोलती है कि मैं ये कैरेट क्यों नहीं खा सकती हूँ, तो बहुत ज्यादा स्वादिष्ट। बोलती है कि अगर तुम्हें खाना है तो खाओ, लेकिन थोड़ा आराम से खाओ। वंडा अपने बाकी मिंग को भी ऑर्डर दे दी। कैरेट बोलती है कि अब हमें जाना होगा इधर से। बोलती है कि नहीं अभी के टाइम में हम इधर से जा नहीं पाएंगे, तुम्हें अपना कंप्लीट टास्क फुलफिल करना होगा। वो रिप्लाई करते हुए बोलती है वो लोग पेपर छोड़ते हैं, उधर सेंटू मारू का नाम लिखा होता है, सेंटू मारू का लोकेशन भी छोड़ देते हैं। सेंटू मारू को फंसा के जाती है कि उस पेपर को ऐसी जगह पर छोड़ो जो सारे लोग उसे आसानी से ढूंढ पाएंगे। शिफ्ट होता है फ्लावर कैपिटल के कारपेंटर हाउस पर और फ्रैंकी बोलता है कि मैं ओरेन की वजह से लेट हुआ। कारपेंटर मास्टर बोलता है कि तुम बहाना मत बना। बोलता है कि मुझे विश्वास नहीं हो रहा था कि उधर इतनी खूबसूरत लड़की थी, इसलिए मैं उधर गया। कारपेंटर बोलता है चाहे कुछ भी हो जाए लेकिन बेवकूफ तुम्हें जल्द से जल्द काम करना होगा। वो रिप्लाई करते हुए फ्रैंकी बोलता है ठीक है सर। देखने को मिलता वो लेजेंडरी मास्टर कारपेंटर होता है जो काइडो को शिप को बनाता है। पहले इसको भी उसने ही बनाया यार। वो फ्रैंकी बोलता है आपके नाम में धब्बा लगने नहीं दूंगा लेजेंडर मास्टर सामार। उसी वक्त वो बोलता है बाकी लोगों से 10 टाइम बहुत ज्यादा हार्ड काम किया, तुम काम में थोड़ा सा भी लेट आते हो, तुम्हें इसमें कोई भी माइंड नहीं करूंगा, मालूम है कि तुम कैसा फील कर रही हो। बोलता है कि अगर आप मुझे ओनिगाशिमा के ब्लूप्रिंट को दिखाओगे तो मैं और 10 गुना ज्यादा काम करूंगा, मेरा मतलब है 100 गुना। उसी वक्त वो बूढ़ा इंसान बोलता है कि क्या सच में? कारपेंटर बोलता है कि तुमने मुझे ओनिगाशिमा के ब्लूप्रिंट के बारे में बार बार। और उसी वक्त फ्रैंकी बोलता है कि मुझे माफ कर दीजिए। अब वो कारपेंटर अपना पेपर निकालता है, फ्रैंकी की तरफ दिखाता है। वो देखे फ्रैंकी बहुत ज्यादा एक्साइटेड हो जाता है और वो पेपर को अंदर की तरफ डाल देता है। बोलता है कि ओ मुझे याद आ गया, ये बात 10 साल पहले की बात है जो मैंने ये पेपर और इंसान को दिया। वो सुनने के बाद फ्रैंकी बहुत ज्यादा भड़क जाता है। बोलता है कि तुम्हें क्या लगता है मैं तुम्हारे अंडर में इतने हफ्ते से काम कर रही हूँ? फ्रैंकी मारता है। वो बूढ़ा इंसान बोलता है कि रुक जाओ। फ्रैंकी बहुत ज्यादा गुस्से पे और बोलता है कि इस बुड्ढे ने मेरा सर हिला दिया। फ्रैंकी उस बुड्ढे को मार के रॉकेट लॉन्चर से भी उधर कर देता है। उसके घर पर बहुत बड़ा धमाका होता है। वो देखने के बाद सारे वानों के सिटीजन शॉक हो रहे हैं। और वो बुड्ढा बोलता है कि तुम हमला कर दिया, मैं तुम्हें काम से निकालता हूँ। और वो बोलता है खुशी खुशी जाऊंगा, मेरे इधर कोई भी बिजनेस नहीं है। वो बूढ़ा कारपेंटर बोलता है कि तुम अपने मास्टर के ऊपर कूदे हो, इसलिए मैं तुम्हें कुछ भी नहीं बताऊंगा। जाके बाकी कारपेंटर के साथ बात करता है। वो बोलता है कि ऐसा काम तो हमें बहुत मुश्किल से मिलता है, इसलिए हमें कुछ भी मालूम नहीं। बाकी सारे लोग को जाके ब्लूप्रिंट के बारे में पूछता है। कहता है कि आपको मालूम? सोचने लगता है, बोलता है कि मैं सोच रहा हूँ कि ये किसने बनाया होगा। कहता है कि अभी तक तो मुझे मालूम नहीं है, लेकिन जरूर लेजेंडरी कारपेंटर सामने किया होगा, क्योंकि वो सोचता है। फ्रैंक बोलता है कि वो इंसान कौन है? और वो और ज्यादा सोच में पड़ चुका। बोलता है कि इसमें कोई भी डाउट नहीं है कि ये कोमाग्रू के पास ही होगा। फ्रैंकी वो सुन के दौड़ते हुए जाता है। बोलता है कि कोमाग्रू क्या आप मुझे ब्लूप्रिंट दे सकते हैं? अकेले के साथ जाता है। बोलता है कि वो मुझे याद आ गए, वो तो मेरे पास नहीं है, जरूर कोबिसान के पास होगा जो लैंडलॉर्ड। जाके लैंडलॉर्ड के साथ भी मिलता है। कहता है कि ब्लूप्रिंट तो मेरे बारे में पूछ, मेरी बेटी के पास है यार। वो जाके उसके बेटी के साथ भी मिलता है। बोलता है पास है यार। वो लड़की वो टोजुकी सामा के साथ देखे आगे बता देती है कि रकुडा की तरफ दिखाता है। फ्रैंकी चारों तरफ जाता है, अंत में उसके हाथ में कुछ भी नहीं लगता है। फ्रैंकी बार बार चक्कर काटता है एक एक कर। रकुडा भी एक बॉडी बिल्डर की तरफ दिखा देता है। वो बॉडी बिल्डर की तरफ जाता है, कहता है कि क्या हुआ? फ्रैंकी बोलता
कहता है प्रिंट दो, और उस रकुडा का भाई बोलता है कि उसी ब्लूप्रिंट की वजह से मुझे इतना तकलीफ हुआ। बोलता है कि तुम अपने शकल में छुपा रहे हो। फ्रांकी की नजर पड़ जाती है कांजीरो की तरफ। कांजीरो उधर मछली बेच रहा अपने शकल को छुपा। वो मछली ड्राइंग से बना होता है। फ्रांकी उसे जाके रोक लेता। फ्रांकी बोलता है कि चाहे कुछ भी हो जाए लेकिन तुम ये मछली को क्यों बेच रहे हो, क्या खींचता है। सारे बच्चे उस मछली की तरफ आ जाते हैं। बोलता है कि तुम उन सारे बच्चों को अट्रैक्ट कर रहे हो अपनी तरफ। फिर बोलता है चाहे कुछ भी हो जाए लेकिन तुम तो जल्दी में हो ना, कुछ गलत हो रहा है। उसी वक्त बोलता है शुक्रिया जो आप लोगों ने शॉपिंग की। उसी वक्त फ्रांकी बोलता है कि चाहे कुछ भी हो जाए लेकिन मैं बहुत बड़ा मुसीबत में पड़ चुका हूँ और मुझे ब्लूप्रिंट आज भी नहीं मिला है, कह के फ्रांकी बोलता है। पर हमें देखने को मिलता है लैंड ऑफ वानो के फॉरेस्ट पर किनेमोन और डॉग स्ट्रम किनेमोन को बोलता है कि जल्दी से जाके स्वॉर्ड को देखो हमने यार। उसी वक्त किनेमोन और फ्रांकी बात करते बोलता है कि जो काइडो का पैलेस का ब्लूप्रिंट है ना, वो इधर के अंदर एमएच कैपिटल के चारों तरफ दौड़ चुका है और मुझे कुछ भी नहीं मिला। किनेमोन बोलता है कि मैं तुमसे माफ मांगता हूँ, तुम्हें मुसीबत में डाला। स्ट्रम बोलता है कि मुझे मालूम नहीं है कि क्या करना है। किनेमोन बोलता है कि तुम जाके दूसरे हमारे मिशन को सपोर्ट करो। डॉग स्ट्रम बोलता है कि कुरी के अंदर कौन इंसान जो चाहता है काइडो का ब्लूप्रिंट अपने साथ रखना पैलेस का। उसी वक्त वांडा बोलती है कि हम लोगों ने बहुत सारे खाना और हथियार को चुरा लिया फैक्ट्री से। किनेमोन सामा क्या क्यों वांडा बोल रही है। स्ट्रम बोलता है कि तुम लोगों ने बहुत अच्छा काम किया, लोगों ने उधर नोट छोड़ा। और उसी वक्त वो बोलती है हम लोगों ने बहुत ज्यादा खाना और हथियार चुराया, वो लोग जरूर नोटिस करेंगे। बोलती है कि वही नोट की वजह से असुरा डोजी के ऊपर अब ये एनिमल किंगडम पायरेट हमला कर सकते। बोलती है कि हाँ ऑफकोर्स वो लोग करेंगे क्योंकि उधर हम लोगों ने भयानक ही चुराया है। सुनने के बाद किनेमोन और डॉग स्ट्रम भी हंसने लगते हैं। देखने को मिलता है किनेमोन ने चाल चल चुका है कि अगर वो हमारे साथ ज्वाइन नहीं होना चाहता है तो हम उसे फोर्सफुली भी कराएंगे, बेहतर होगा। अगर वो एनिमल किंगडम उसके ऊपर हमला करने आएंगे तो वो किधर आएगा, अंत में वो हमारे साइड पर ही आएगा। इस तरीका से हम उसकी स्पिरिट को तोड़ेंगे। स्ट्रम बोलता है लेकिन ये इन सफर में मुझे ऐसा ही लगता है कि 20 सालों में उसने सबसे ज्यादा दर्द सहाया होगा इधर। एक बोलता है कि चाहे कुछ भी हो जाए साम दाम दंड सब मिला के मैं काइडो को टेक डाउन करना हो। असुरा डोजी की मदद की जरूरत पड़ेगी। सीन शिफ्ट होता है जोरो की तरफ पर जोरो बार बार जीत रहा है, बहुत ज्यादा पैसा भी कमा चुका है उधर करके। लेकिन एक इंसान उधर लूडो को डायरेक्शन को चेंज कर लेता है। जोरो अपने हॉकी से डिटेक्ट कर लेता है। सर वाला इंसान बोलता है कि तुम हार गए इस बार। बार बार जोरो हार रहा है। वो इंसान बोलता है लॉक ने काम करना छोड़ दिया है, मीटिंग का गेम सब कुछ लॉक से बना है, कुछ बार तो हमें हारना भी पड़ता है। वक्त जोरो अगला राउंड भी पैसा डालता है। उसी वक्त जुआड़ी अपना चाल चलता है, बोलता है कि तुम अपना बेस्ट बेट लगा। वो बड़ा सर वाला इंसान बोलता है कि अब तो बहुत ज्यादा जोरो अपना सारा पैसा लगा देता है जो उसने जीता था। सर वाला इंसान जोरो को बोलता है कि क्या तुमने जो जो कमाए आज तक वो सब कुछ गाना चाहती हो। और वो बोलता है उसी वक्त हमें देखने को मिलता है फिर से वो लोग नीडल्स का डायरेक्शन को चेंज कर लेते हैं। इस बार जोरो टेक कर लेता है और वो बहुत ज्यादा गुस्से में आ जाता है। बड़ा सर वाला इंसान पीछे से जोरो को बोलता है कि तुमने सब कुछ हार लिया। और उसी वक्त जोरो अपने हाथ में हॉकी को कोटेट कर शॉर्ट स्टाइल नाम को अटैक कर देता है। जोरो का स्लैश उसको बोर्ड पर लगता है। नीचे की तरफ इंसान देखने को मिलता है जो डाइस को चेंज करता है। तो बोलता है कि तुम इतनी देर से मेरे साथ चीटिंग कर रहे थे। अपने दोस्तों को बुलाता है अपने तरवाल निकालने के लिए। सारे लोग तरवाल निकालते हुए जोरो की तरफ आ रहे हैं। जोरो मुस्कुराता बोलता है कि तुम लोगों ने बहुत ज्यादा कूल हॉस्पिटैलिटी को मेरे साथ किया। जोरो अपना वन शॉट स्टाइल ड्रैगन क्वेक नाम का अटैक कर देता है। जो अटैक से लोगों को दो टुकड़े पर काट देता है। बाद वो बड़ा सर वाला इंसान बोलता है कि तुम तो बहुत ज्यादा कूल हो। सारे लोग नीचे की तरफ गिर गए। जोरो अपना शॉर्ट निकाल के सबको काट देता है। बड़ा सर वाला इंसान बोलता है कि 1 मिनट रुक जाओ मिस्टर, तो इन सारे लोग को डिफीट कर दिया, तुम तो बहुत अच्छे इंसान। गेम पर ये लोगों ने चीटिंग कर दिया था, तुमने पर्दाफाश भी कर लिया। इस बैटल को इधर ही खत्म करना होगा। क्या कि वो कहता है कि जो पैसा जीता है तुम्हें सब कुछ चुकाना होगा। वो खिलाने वाला पैसा देता है, बोलता है कि सब कुछ लेके चले जाओ। वाला इंसान को जोरो बोलता है कि उसे मत लेना, तुम मेरे पीछे मत आओ। जोरो को पीछा करते करते हुए आ रहा है। बोलता है कि पहले मुझे बहुत ज्यादा डर लगा था मिस्टर। वाला इंसान बोलता है कि मुझे माफ कर दो, मैंने अपने आप को इंट्रोड्यूस नहीं किया इतनी देर तक। मैं टोना ईश्वर, तुम्हारा नाम क्या है? क्या कि वो पूछता है। बोलता है कि तुम मुझे बहुत ज्यादा इरिटेट कर रहे हो, तुम ज्यादा मत बोलो। बोलता है कि तुम मेरे बहुत ज्यादा चिंता कर रहे हो। बहुत ज्यादा काइंड इंसानों के आगे जोरो के पीछे जाता है कि मैं तुम्हारे फॉलो करूंगा, तुम मुझे कुछ भी नहीं हो। नॉर्मल इंसान तुम्हारे साथ आगे पंगा नहीं ले सकते। मैं टोना ईश्वर, लेकिन सारे लोग मुझे यासु बुलाते हैं। मुझे तुमसे मिलके बहुत अच्छा लग रहा है। मेरे एक लड़की स्टूडेंट भी है जो मुझे अकेले कभी भी नहीं छोड़ती है, क्योंकि अपना सब कुछ बताता है। ये भी बोलता है कि जो इंसान ने आपके ऊपर हमला किया था ना, वो फैमिली जो कैपिटल से गिरी करते हैं, गैमलिंग घर को भी चलाते। यासु बोलता है कि ओनो तुम तो गलत डायरेक्शन की तरफ जा रहे हो। ऊपर की तरफ देख रहे हो ना, वो फ्लावर कैपिटल है, लेकिन उससे पहले होम टाउन होके जाना होगा। और वो मेरा होम टाउन है, क्या बोलता है मैं इबिसु। और उसी वक्त जोरो बोलता है उनके ऐसे लगता है कि इधर के लोग बहुत ज्यादा अमीर होंगे, क्या दूर की तरफ दिखा। अगले सीन पर हमें देखने को मिलता है ओरिची। और ओरिची बोलता है कि तुम लोग ये चाहते हो कि हम लोग अपने कंट्री को ऊपर ना करें। देख रहे थे ना हमसे हथियार खरीदने के लिए, नेट के लिए लड़ने के लिए एक पायरेट से हथियार खरीद रहे हो। क्या मुस्कुराता है CP0 के एजेंट के साथ बात
कर टाइम में तुम लोगों ने बहुत अच्छा कनेक्शन बनाया था, गुरुकार को रखा था जो डो फ्लामिंगो जिसका नाम है जोकर। अभी के टाइम में तुम लोगों ने उसे खो लिया, इसलिए तुम्हारे पास कोई भी चांस नहीं है। ये बहुत ज्यादा अजीब है ना, पायरेट के साथ आगे वर्ल्ड गवर्नमेंट हथियार खरीद। मालूम है कि तुम लोग बहुत ज्यादा गुस्से हो और ऐसा अनफेयर एडवांटेज पर तो तुम कभी भी रहने वाले नहीं। अभी के टाइम में तुम लोगों ने अनरीजनेबल डिमांड भी रख चुका है, मदद के बिना भी लैंड ऑफ वानो सर्वाइव कर सकते हैं। के सारे लोग भी खुश है मेरे रूल के अंदर, ताकि अगर मुझे कुछ भी ग्रेट पावर की जरूरत पड़ेगी तो हम यही मांगते हैं, हमें वारशिप दो क्या के बोलता है। अगले टाइम हमें डॉक्टर वेब अंग भी देना होगा क्या वो ओरिची बोलता है। जीरो के एजेंट बोलते हैं कि ये तो इम्पॉसिबल। वो ओरिची बोलता है कि मैंने ये नहीं पूछा है कि ये पॉसिबल है या नहीं है। क्रिस्टल ड्रैगन ने भी सारे लोग जानते हो कि हम तुमसे नहीं डरते, क्योंकि टाइम में काइडो मुझे बैकअप कर रहा है क्या कि साइपर बोल के एजेंट को बोल, मुझे कोई भी नहीं रोक सकता है तुम में से कोई। सारे लोग अगर एक ही साथ आगे मुझे हमला करोगे तब भी मुझे तुम लोग डिफीट नहीं कर पाओगे। होता है कुमारासाकी की तरफ, और कुमारासाकी दरवाजा को खोलने लगती है और वो फ्लावर कैपिटल की तरफ जा रही है। सारे लोग बोलते हैं कि कुमारासाकी टॉप ओरेन इधर आज की तरफ और मोमो उसके ट्रेनिंग कर रहा है। और ओटामा बोलता है कि मोमो-कुन क्या तुम्हारे पास सच में छोटी बहन? रिप्लाई करते हुए बोलता है मेरे पास छोटी बहन। बोलती है कि मैं ये सोचती हूँ कि उसे देख पाऊंगी या नहीं। बोलता है कि मैं ये भरोसा करता हूँ कि अभी भी जिंदा है, मेरे साथ रूड होके बात कर रही है और तुम अपने आप को क्या समझते हो? माँ बोलती है कि ठीक है मैं उसे नहीं देखूंगी। और उसको बोलता है कि अगर एक बार भी ओरिची की मेरे बहन की आइडेंटिटी के बारे में पता चल गया तो उसके पीछे जाएगा, और अगर वो जिंदा है तो अभी के टाइम में वो 26 ईयर की होगी। मैं इस बैटल खत्म होने के बाद ही उसे मैं देखूंगा कह के उसके बहुत सारे लोग हैं जिसने मेरे मदर को मरते हुए देखा है, लेकिन मेरे बहन को उन लोगों ने नहीं देखा। को मिलता है मून उसके डाइमो का बेटा होता है जो फुआनो का कुरी प्लेस का डाइमो है। इसी में एपिसोड खत्म होता है। वीडियो कैसे लगा नीचे कमेंट कर दीजिए। चैनल में भी पहली बार आए तो प्लीज चैनल को भी सब्सक्राइब कर दीजिए। तब तक के लिए सायोनारा।